यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एक हाई प्रोफाइल सभा जहां आते हैं दुनिया भर के बड़े नेता। मगर इस सभा में हमेशा सबसे पहली स्पीच ब्राजील ही क्यों देता है? अमेरिका से भी पहले आता है ब्राजील का नंबर। ऐसा क्या किया ब्राजील ने कि हमेशा मिली स्पीच देने में सबसे पहली जगह? हाँ, आराम से बताते हैं, पहले थोड़ा ग्रीटिंग वगैरह तो कर लो यार। हेलो, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 77वां सेशन चल रहा है, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में होस्ट किया जा रहा है। दुनिया भर के दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे और अपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। इस असेंबली में भारत से लेकर के अमेरिका समेत दुनिया भर के कई बड़े देश स्पीचेस प्रिपेयर करके आते हैं और देते हैं, पर सबसे पहले भाषण की शुरुआत हमेशा ही ब्राजील से होती है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े देशों में आखिर ब्राजील ही क्यों सबसे पहले स्पीच देता है? इसकी वजह संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल चीफ डेसमंड पार्कर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत जब हुई तब कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण देने के लिए तैयार ही नहीं होता था, लेकिन ब्राजील हमेशा इसमें दिलचस्पी दिखाता था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके बाद से हर साल असेंबली ऑर्गेनाइज की जाने लगी। हर साल दुनिया के दिग्गज नेता यहाँ आते हैं और अपने अपने सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और दूसरों के मुद्दों पर ओपिनियंस भी देते हैं। ये इवेंट 5 दिन तक चलता है। डेसमंड पार्कर के मुताबिक ब्राजील ही एक ऐसा देश था जिसकी तरफ से पहले ही भाषण देने की बात कही जाती थी। ये परंपरा 6 दशक यानी 60 साल पहले शुरू हुई, जो आज भी जारी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले ब्राजील को ही बोलने का मौका दिया जाता है। ब्राजील के बाद अमेरिका को मौका दिया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? अमेरिका के बाद कौन बोलेगा ये स्थायी तौर पर तय नहीं किया गया है। इन 2 देशों के बाद स्पीकर की प्रायोरिटी को देखकर उनके भाषण का सीक्वेंस तैयार किया जाता है, जिसके मुताबिक ही वो अपनी बात महासभा में रखते हैं। हाँ भाई, तो वापस आ जाते हैं सवाल पर कि ब्राजील के बाद अमेरिका को ही भाषण देने का मौका क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राजील को पहले बोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती रही है, लेकिन अमेरिका वो देश है जो इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को होस्ट यानी कि आयोजित करने का काम करता है। इसलिए दूसरे नंबर पर भाषण देने का मौका अमेरिका को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण का यही क्रम दशकों से चला आ रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को एड्रेस किया, संबोधित किया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहली बार पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा पर आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे तो नहीं, मगर चीन को लताड़ लगाते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। India firmly advocates a zero tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. बेसिकली इस एक्सप्लेनर से दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो हो सकता है कि उस इवेंट की शुरुआत शायद आप ही से हो। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।